हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज फिर एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। व्हाट कंस्टिट्यूट्स एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन इंडिया। भारत में न्यायालय की अवमानना किसे कहा जाता है? ठीक है, कंस्टिट्यूट्स। कंस्टिट्यूट्स क्या है? एक वर्ब है, ठीक है, और बनता है, कहलाता है, इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक, कंटेम्प्ट मतलब अवमानना। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स? व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट? इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि दो तरह के कंटेम्प्ट क्या क्या है, दो तरह के अवमानना वो कौन कौन से हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन इसे कैसे डिफाइन करता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स को कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिफाइन करता है। द रिसेंट कंट्रोवर्सी ओवर द एलिट कंटेम्प्टुअस एंड डिरोगेटरी रिमार्क अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द सुप्रीम कोर्ट। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ कथित तिरस्कारपूर्ण और अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर हाल में ही उठा विवाद हैज़ नॉट ओनली रेज्ड आईब्रोज, ना केवल लोगों को चौंकाया है, ठीक है। कंट्रोवर्सी पता है आप लोग को, पब्लिक आर्गूमेंट और डिस्प्यूट, इसको कंट्रोवर्सी बोलते हैं। एलिक्ट, ठीक है, आरोप लगाना, क्लेम बट नॉट प्रूवन। डिरोगेटरी अपमानजनक, ठीक है। एक्सप्रेसिंग लो ओपिनियन बोल सकते हैं उसको हम लोग। रेज्ड हैरानी उत्पन्न करना, ठीक है, रेज्ड आईब्रोज हैरानी उत्पन्न करना। बट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ डिमिनिशिंग द ऑथोरिटी ऑफ इंडियाज टॉप कोर्ट, बल्कि इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ऑथोरिटी, ठीक है, प्राधिकारिता जिसको बोलते हैं, अधिकारिता ऑफ इंडियाज टॉप कोर्ट, डिमिनिशिंग इंडियाज टॉप कोर्ट, ठीक है, प्राधिकारिता को कम करने वाला कृत्य भी माना जा सकता है, ठीक है, यह कहा जा सकता है, कंसिडर्ड। मोर ओवर सच रिमार्क्स बीइंग स्प्रेड थ्रू मीडिया एंड सोशल मीडिया। ऐसे अलावा ऐसी टिप्पणियां जब मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जाती है, may also be seen an act of interfering and obstructing the administration of justice, ठीक है। तो यह न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप और बाधा डालने वाला कार्य भी माना जा सकता है, ठीक है। इंटरफेयरिंग, इंटरफेयर करना, हाँ, हस्तक्षेप करना। ऑब्स्ट्रक्टिंग बाधा डालना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस न्याय का प्रशासन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग फेयर जस्टिस को बोल सकते हैं। देयर बाय डायरेक्टली डैमेजिंग द एडिफाइस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, जिससे संवैधानिक नैतिकता की नींव को सीधा नुकसान पहुंचता है, ठीक है। देयर बाय मतलब क्या, एज ए रिजल्ट, इसको हम लोग बोलते हैं एज ए रिजल्ट। डायरेक्टली डैमेजिंग द एडिफाइस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, मॉरलिटी मतलब नैतिकता, प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग, उसको मॉरलिटी बोलते हैं, क्या सही क्या गलत, मॉरलिटी। दिस हैज़ बीन द बेसिस फॉर द डिमांड टू इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, यही अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग का आधार बना है। अंडरस्टैंडिंग कंटेम्प्ट, द फ्रेज contempt of court is used in Article 19 of 2 as one of the grounds for imposing reasonable restriction on fundamental freedoms. न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रयोग अनुच्छेद 19(2) के मौलिक स्वतंत्रताओं पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगाने के आधारों में से एक के रूप में किया गया है, ठीक है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एक साथ आता है, ये फ्रेज है एक, ठीक है। युक्ति संगत प्रतिबंध जिसको बोलते हैं हम लोग। ऑन फंडामेंटल फ्रीडम मौलिक स्वतंत्रताएं। येट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव गाइडलाइंस ऑन हाउ टू इनिशिएट सच प्रोसीडिंग, फिर भी संविधान यह नहीं बताता कि ऐसी कार्यवाही कैसे शुरू की जाए। In India, the Supreme Court and High Court have been designated as court of records. भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को क्या किया गया है, अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है, अंडर आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215 रिस्पेक्टिवली।
आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215 के तहत। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड आर्टिकल 215 हाई कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। A court of record is one whose decisions are kept in reserve for further references and inherently it also has the power to punish for its contempt। अभिलेख न्यायालय वह होता है जिसके निर्णय भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं, ठीक है, फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स मतलब क्या? कोर्ट हुज जजमेंट आर रिकॉर्डेड, ठीक है। रेफरेंस Implicit constitutional provision is explained in Contempt of Court Act 1971। इसे क्या है? 1971 के जो Contempt of Court का है, ठीक है, उसमें एक्सप्लेन किया गया है। Act classifies contempt into civil and criminal। अधिनियम अवमानना को दो प्रकार में बांटता है, नागरिक और आपराधिक। सेक्शन 2B ऑफ द एक्ट डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट। सेक्शन 2B याद रखेंगे, 2B है ना। सेक्शन 2B ऑफ द एक्ट डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट as willful disobedience to any judgment, decree, direction, order, writ or other process of a court or willful breach of any undertaking given to a court। अधिनियम की धारा 2B या 2 जिसको हम लोग बोलते हैं, नागरिक अवमानना को न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश, रिट या वचन का जानबूझकर उल्लंघन करने के रूप में परिभाषित करता है, ठीक है। डिफाइंस मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन करना। डिफाइंस एक्सप्लेन करना। विलफुल, विलफुल मतलब डन इंटेंशनली। जब हम लोग करते हैं कोई भी काम इंटेंशनली करते हैं जानबूझकर, तो उसको विलफुल बोलते हैं। डिसओबीडियंस तो पता ही होगा, ठीक है, रिफ्यूज करना, ओबे करना से, ठीक है, अवज्ञा। एनी जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन और रिट अदर प्रोसेसिंग कोर्ट विलफुली ब्रीच अंडरटेकिंग गिवन कोर्ट। ऑन द अदर हैंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट इज डिफाइंड इन द सेक्शन 2C ऑफ द एक्ट, ठीक है, जबकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है आर्टिकल 2C में डिफाइन किया गया है। एज द पब्लिकेशन वेदर बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन और बाय साई और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज ऑफ एनी मैटर और डूइंग ऑफ एनी एक्ट विच स्कैंडलाइज और लोअर्स द ऑथोरिटी ऑफ द कोर्ट। दूसरी ओर आपराधिक अवमानना धारा 2G में ऐसे प्रकाशन या कार्य के रूप में परिभाषित की गई है जो किसी न्यायालय की प्रतिष्ठा को बदनाम करे या उसकी प्राधिकारिता को कम करे या न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करे, ठीक है, और प्रिजुडिस और इंटरफेयर और अदर टेंस इंटरफेयर विथ द ड्यू कोर्स ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग और इंटरफेयर्स और टेंस टू इंटरफेयर विद द एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस इन एनी अदर मैटर, ठीक है। दिस मेक्स इट क्लियर दैट कंटेम्प्ट इज डिफरेंट फ्रॉम मेयर डिसरेस्पेक्ट। इट इज बियॉन्ड जस्ट कवरिंग डिसोबीडियंस एंड डिसरप्शन इन द वर्किंग ऑफ द जस्टिस सिस्टम। अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि अवमानना केवल अनादर तक सीमित नहीं है, यह न्याय प्रणाली में अवज्ञा और बाधा को भी शामिल करती है। एक्ट फर्दर स्टेट दैट द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग सियो मोटो। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय स्वयं संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकता है। सियो मोटो मतलब क्या होता है? ऑन इट्स ओन मोशन, खुद से। may also be initiated by the third party provided the petition has consent from the Attorney General or Advocate General or for the Supreme Court or High Court respectively. It is now a settled principle that fair criticism of a decided case is not contempt। अब यह स्थापित सिद्धांत है कि किसी नीतिगत मामले का निष्पक्ष आलोचना अवमानना नहीं है, but criticism that transgress the limit of fair commentary may be considered contemptuous as held in Ashwini Kumar Ghosh versus Arvinda Bose 1952। Further in Anil Ratna Sarkar versus Hirak Ghosh 2002, it was held that the power to punish for contempt must be exercised with caution and shall only be exercised when there is a clear violation of an order, ठीक है। मतलब अश्विनी कुमार घोष बनाम अरविंदो बोस 1952, इसके अलावा अनिल रत्न सरकार बनाम हरिक घोष मामले में यह माना गया कि अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सावधानीपूर्वक प्रयोग की जानी चाहिए, ठीक है, विथ कॉशन, और केवल तभी प्रयोग की जानी चाहिए जब आदेश का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। शैल ओनली बी एक्सरसाइज्ड व्हेन देयर इज ए क्लियर वायलेशन ऑफ एन ऑर्डर।
वन ऑफ द लैंडमार्क केसेस इज ऑफ MB जयराजन वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ केरला 2015। MV जयराजन बनाम केरल उच्च न्यायालय 2015 का है, ठीक है, लेटेस्ट जो भी है लैंडमार्क डिसीजन, in which top court upheld a contempt of finding against an individual for using abusive language in public speech while criticizing a high court order। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति के खिलाफ अवमानना का निर्णय बरकरार रखा क्योंकि उसने क्या किया था, सार्वजनिक भाषण में उच्च न्यायालय के आदेश की आलोचना करते हुए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया था। एब्यूसिव लैंग्वेज, यूजिंग एब्यूसिव लैंग्वेज इन पब्लिक स्पीच while criticizing high court order, establishing that such action could be considered criminal contempt for undermining the judiciary's authority and disrupting the administration of justice। इससे यह स्थापित हुआ कि ऐसा कार्य न्यायपालिका की अधिकारिता को कमजोर करते हैं और न्याय प्रशासन में बाधा डालते हुए आपराधिक अवमानना क्रिमिनल कंटेम्प्ट माने जा सकते हैं। The top court recently in Shanmugam and Lakshmi Narayanan versus the High Court of Madras 2025 has held that the very purpose to punish for contempt is to ensure administration of justice। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सन्मुगम उर्फ लक्ष्मी नारायण बनाम मद्रास उच्च न्यायालय 2025 के मामले में यह निर्णय दिया कि अवमानना के लिए दंड देने का असली उद्देश्य न्याय के प्रशासन को सुनिश्चित करना है। क्रिटिसाइजिंग द कोर्ट्स एक्शन डेमोक्रेटिकली इज नॉट रॉन्ग। लोकतांत्रिक ढंग से न्यायालय की कार्यवाही की आलोचना करना गलत नहीं है। However, one needs to be considered that the judiciary is playing a crucial role by contributing to setting the priorities for the state so that the sanctity of administration of justice is maintained। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि न्यायपालिका राज्य की प्राथमिकताएं तय करने में योगदान देकर न्याय प्रशासन की पवित्रता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, सैंक्टिटी, प्योरिटी बोलते हैं जिसको, ठीक है, सैंक्टिटी, प्योरिटी, ठीक है। Both the state and the citizens need to understand that any kind of misrepresentation would not only amount to contempt, it would also be detrimental to democratic principles affecting the delivery of substantive justice, elimination of injustice। राज्य और नागरिक दोनों को यह समझना चाहिए कि किसी भी प्रकार की गलत प्रस्तुति, मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत प्रस्तुति, ठीक है, वुड नॉट ओनली अमाउंट टू कंटेम्प्ट, ठीक है, ना केवल अवमानना के समान होगी बल्कि वुड नॉट ओनली अमाउंट टू कंटेम्प्ट, इट वुड ऑल्सो बी, बल्कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए हानिकारक भी होगी और न्याय के वास्तविक वितरण को प्रभावित भी करेगी। डेट्रीमेंटल टू डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल अफेक्टिंग द डिलीवरी ऑफ सब्सटेंटिव जस्टिस। सब्सटेंटिव जस्टिस, जस्टिस मतलब कहता है रियल जस्टिस जिसको बोलते हैं, सब्सटेंटिव जस्टिस, रियल जस्टिस, वास्तविक न्याय। थैंक यू, अच्छा टॉपिक था।